हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इरफान ने इस लड़की को इस मैजिकल फ्रूट को दे दिया था, जिसकी वजह से ये लड़की यहाँ पर इरफान का शुक्रिया अदा करने लगती है और वो इरफान को बोलती है, मुझे आज भी वो सभी बातें याद है जब हम लोग पहली बार इस दुनिया में आए थे और हम लोगों को वह कॉफिन इस जगह पर लाया था, जिसकी वजह से हम लोग शुरू में बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन इस जगह पर आने की वजह से हम लोगों को बहुत सारे मैजिकल वेपन भी मिले। इस बात को सुनने के बाद इरफान को यहाँ पर कुछ याद आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, एशियन लिबी और ये मैजिकल वेपन अभी भी तो वो खंडर में है, इसलिए मुझे एक बार उस खंडर में जाना चाहिए। शायद मुझे वहाँ से बहुत सारे मैजिकल वेपन और ट्रेजर भी मिल सकते हैं और इस जगह से मुझे एशियन टेम्पल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मुझे एक बार तो उस जगह पर जाना ही होगा ताकि मैं दोबारा से अपने घर जा सकूं। इरफान यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की इरफान को शांत देखकर बोलती है, मैंने सुना है कि पूर्वी बंजर भूमि और उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे ट्रेजर अपेयर हुए हैं, क्या तुम मेरे साथ उस जगह पर जाना पसंद करोगे? जिस पर इरफान बोलता है, मैं अभी के लिए फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन बाद में मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पिछली बार जब भी मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हारे साथ एक पूरा दिन स्पेंड करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से देख लेना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब तुम इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन तुम अब बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई हो और मुझे उम्मीद है कि जब पिछली बार हम लोग मिलेंगे तब तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग फ्यूचर में मिलेंगे तब तुम्हारी भी पावर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग एक माउंटेन की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान एक गुफा के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसके सामने बहुत सारे मैजिकल फ्रूट होते हैं जिन्हें इरफान खाकर कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए और इरफान की पावर भी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, सच में यहाँ पर इस मैजिकल फ्रूट की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इरफान के सामने अभी भी बहुत सारे मैजिकल फ्रूट होते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, क्या मैं इन सभी फलों को अभी ही खा लूं या सिर्फ मैं इनको देखता रहूं? इसलिए इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने स्क्रिप्चर और अपने बैल को इस जगह पर अपेयर कर लेता है और अपने बैल की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर में इरफान आ जाता है और इरफान का स्क्रिप्चर के अंदर से भी बहुत सारे वर्ड निकलकर इरफान के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस चीज को देखने के बाद इरफान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये बैल यहाँ पर इरफान को टेलीपोर्ट कर उसके सोल सी में ले जाता है। इस चीज को देखने के बाद इरफान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, फाइनली मैं यहाँ पर अब कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद एक फल को उठाकर उसे खा लेता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और भी तेजी के साथ ग्रो कर सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, इरफान की बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसके बाद इरफान को कल्टीवेशन करते हुए थोड़ी देर का समय निकल जाता है और इरफान का कल्टीवेशन फाइनली पूरा हो जाता है। इस चीज को देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अधिक बढ़ गई है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान के चारों तरफ एक फॉर्मेशन घूम रहा होता है और इरफान बोलता है, जियांग परिवार को भी बुआ की दुनिया के बारे में पता है, इसलिए मुझे किसी तरह करके भी इन लोगों को रिपेयर करना होगा ताकि इसके बारे में जियान परिवार को पता न चले। और वो यह बोलने के बाद अपने काम में लग जाता है और वो कुछ ही देर में इन ट्रेजर को रिपेयर भी कर लेता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इरफान को फल को खाते हुए दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख ही सकते हो। और इसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है क्योंकि वो अपने एक ही अटैक से यहाँ पर चट्टान को डिस्ट्रॉय कर दे रहा होता है और वो यहाँ पर अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता रहता है। इसके बाद वो अपने सोल सी में चला जाता है जहाँ पर भी वो अपने प्रैक्टिस को करता रहता है। इसके बाद कई दिनों का समय बीत जाता है और हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इस बैल के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस बैल से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस बैल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी हम लोगों को इरफान के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके सी में बहुत ही अधिक मात्रा में हलचल हो रही होती है और इससे यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक थर्ड लेवल का पूल बन जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। और यह चीज देखने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लग रही होती है क्योंकि आप लोग इसके बनावट को देख ही सकते हो। और इस चीज के बारे में जब इरफान को पता चलता है तब वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फाइनली अपने आंखों को खोलता है और वो अपने फर्नेस को दोबारा से अपने पास बुला लेता है और उसे अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। और इरफान इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी पावर पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो बहुत ही
ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इससे यहाँ पर जंगल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जंगल के यहाँ पर चिथड़े उड़ जाते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख ही सकते हो। और इरफान का ये अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देखकर इरफान खुद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी इरफान बोलता है, फाइनली मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर मिल गई है जिसकी वजह से मैं अब किसी के भी साथ फाइट करूंगा तो मैं इतनी आसानी के साथ तो नहीं हारूंगा। और इस एशियन फॉरबिडन लैंड में आना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, जिसकी वजह से मेरी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और इरफान इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेड़ के नीचे में कुछ डिसाइबल बात कर रहे होते हैं कि सिस्टर, हम लोगों को जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो एल्डर हान दोबारा से मुझे बुला लेगा और मैं एल्डर हान के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से हम लोगों को निकलना होगा। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की इन लोगों को बोलती है, तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एल्डर हान के विरुद्ध में रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों इस लड़की को बोलते हैं, इस चीज के लिए शुक्रिया आपका सिस्टर, और आप सच में जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये लड़की यहाँ पर अपने इतने ज्यादा तारीफ को सुनने के बाद यह भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं अपने भाई चैंग फेंग के साथ बाहर गई हुई थी लेकिन अब तक मेरे भाई के बारे में कोई भी खबर नहीं आई है और मैंने यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी लोगों को पूछ लिया है, लेकिन उन लोगों को भी मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक आदमी ने मुझे बोला था कि मेरा भाई चैंग फेंग सेक्ट के काम से बाहर गया हुआ है और भाई फ्यूई भी इसके साथ गए हुए हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान बोलता है, ये दोनों तो जंगल से पहले ही किसी दूसरे जगह में चले गए थे। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है, मेरा भाई चैंग फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इस जगह पर फ्यूरी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए आपको उसके साथ रहना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान इस लड़की को बोलता है, मुझे इस जानकारी को देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुम अब चाय पियो। और ये चाय भी हवा में उड़ते उड़ते इस लड़की के पास चली जाती है, लेकिन इस लड़की को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।